मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर दशमलव भिन्न के क्वेश्चन नंबर 81 से आगे क्वेश्चनों को लेंगे और एक एक क्वेश्चन करते हुए आज इस चैप्टर को भी हम समाप्त कर देंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के 1 से 80 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट और करते हैं क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 18.4848 और 48 लगातार चलता जा रहा है को P अपॉन Q के रूप में निरूपित करना है, लिखना है P अपॉन Q के रूप में। क्या करना है भैया? जो ये बार बार चल रही है संख्या, जो ये बार बार चल रही, इसी पर बार लगाना है, मतलब किस पर? 48 पर बार लगाना है, 48 पर बार लगाना है। अगर हम बार लगा देते हैं तो फिर बार बार संख्या को रिपीट करने की लिखकर ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। चलिए आगे अगर बात करें तो 18 प्लस 0.48 के ऊपर बार आ जाएगा। और आगे हल करें तो आप ये बात समझें कि अगर दशमलव के बाद अंकों पर बार आता है तो जितने अंकों पर बार आता है उतने ही बटे में 9 लगाते हैं, उतने ही बटे में 9 लगाते देते हैं और हल कर देते हैं। भैया करो हल, इसे काट दो। 3 से 3 एकम 3, 3 छंगटारे, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, कुल मिलाकर 18 प्लस 16 सही 16 बटे 33 जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब एलसीएम लिया हमने 33, 18 तिया 54 और 18 तिया 54 और 5 59 और प्लस 16 इसमें प्लस करेंगे तो उत्तर आ जाएगा भाई 6 4 10 की जो हासिल को 1 9 1 10 1 11 और 5 1 6, कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका 610 बटे 33। 610 बटे 33 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? बी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन ही इस तरह से क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो सही आंसर बनेगा। बिल्कुल सटीक आंसर बनता हुआ 82वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 82वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 82वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 82वां क्वेश्चन है 2.136 के ऊपर बार है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है आपको? 2 प्लस 0.136 के ऊपर बार क्या लिखेंगे भैया? 2 प्लस 136 माइनस। अब इसमें एक विशेष बात और है, क्या है कि जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो माइनस होगा, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो माइनस होगा। और यहाँ पर जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 और जिसके ऊपर बार नहीं उतनी ही 0 आपको लगानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आया 2 प्लस 135 बटे 990। अब 15 से कट जाएगा, 15 है निम्न 135, 15 से काटा 15 है 96, 15 96। ठीक है, और काट दो भाई 3 से 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कुल मिलाकर 2 सही 3 बटे 22 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बन जाएगा। 2 सही 3 बटे 22 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 83। 83वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है 83वां। 1.27 के ऊपर है बार। फिर वही बात है, क्या करेंगे भैया? 1 प्लस 0.27 के ऊपर बार है तो इसे लिखेंगे 1 प्लस, मैंने अभी बताया है आपको जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बटे में 9 लगाने हैं, उतने बटे में 9 लगाने हैं। 99, 9 से काटा 11 बार, 9 से काटा 3 बार, तो कुल मिलाकर 11 और 3 14 बटे 11 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और 14 बटे 11 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो आपका अगला क्वेश्चन है। 84 में तो कुछ है ही नहीं, 84 तो बिल्कुल ही आसान हलवा क्वेश्चन दे दिया। 0.57 के ऊपर बार है भैया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो 57 बटे क्या लिख देंगे? 99, और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा, यही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर रहे हैं हम। 85 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का है। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, सारे ही आसान है, ये चैप्टर ही आसान है, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पैदा इसमें नहीं होने वाली है। देखिए क्या करना है? 0.63 को 2 बार लिखो, 0.37 को 2 बार लिखो। जोड़ने घटाने वाले में इस तरह से करना आपको, जोड़ दो भाई। 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, अब जितने एक्स्ट्रा लिखे थे उन्हें हटाओ और जितने अंकों ऊपर बार था उतने ही बार लगाओ। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया, आंसर आ गया, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 86 भी बिल्कुल इसी तरह से है। कुछ क्या है?
3.87 के ऊपर बार है और -2.59 के ऊपर बार है। क्या करेंगे, फिर वही बात है भाई, 3.87 को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, और 2.59 को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, और घटा दूंगा, घटा दिया भाई। देखिए 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पर 1 बचा। ये एक्स्ट्रा लिखे थे, न हटाओ, और बार वहीं था 2 अंकों पर, तो 2 अंकों पर ही एक बार फिर से हमने क्या लगाया भैया, बार लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा। 87 की बात कर रहे हैं। 87वां क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है। 0.477 को हल करना है, और ये डॉट डॉट लगाया। इसका मतलब ये 7 जो है वो रिपीट है, और रिपीट है तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डंडा लगा देंगे, वजन दे देंगे इसे, जिससे कि ये भाग ना पाए। अब यहाँ पर क्या है, 47 में से मैंने पहले ही बताया किसी अंक के ऊपर बार नहीं है वो घटाया जाएगा, और बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9, और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लगाएंगे। कुल मिलाकर 43/90 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा, इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 भी देखें भाई, क्या है, 1.2 के ऊपर बार है गुणा 0.03 के ऊपर बार है। क्या करेंगे भाई, इसे लिखेंगे 1 + 0.2 के ऊपर बार, और यहाँ पर इसे लिख देंगे भाई 0.3/99। 3 से हमने भाग किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसे हमने हल करा तो 1 + 2 बटे क्या लिख देंगे, 9, और ये कितना है भैया, 1/33। तो 9 एकम 9 और 2 11/9, और यहाँ पर आया 1/33। तो कुल मिलाकर 11 एकम 11, 11 तिया 33, 1 बटे कितना बना, 27 बना, 1 बटे कितना बना, 27 बना। अब 1 को भाग कर दिया हमने 27 से, कितनी बार पॉइंट लगाया, 0 लगा दी, नहीं बात बननी, 1 0 लगाई और 0 लगा दी। यहाँ पर कितनी बार मारने चलेगी, अब यहाँ पर 7 बार चला के देख लो भाई। 7 सते 49, हासिल को 4, 7 दूनी 14, तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 7 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 27 या 81, 3 बार चलाओ, 27 या 81 कितने, 3 बार चले, कितना आया, 9, कितना आया, 1 0 लगा दो। अब 7 बार चला के देखो भाई, 7 सते 49, कितने बचे, बच गए 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यहाँ पर 1। देखिए 1 से शुरुआत थी, 1 पर ही वापस बात खत्म हो रही है। इसका मतलब 0.037 जो है वो रिपीट होने वाला है, और जब रिपीट होने वाला है तो इसी के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे। बार लगाया और उत्तर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से पहुंचता हुआ, ये आ गया ना 89 क्वेश्चन। मैसे का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा हलवा क्वेश्चन है। 1.75, 5.6 और 7 का क्या निकालना है भैया, HCF निकालना है, मैसे निकालना है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहला काम है आपका, चाहे लहसे की बात कर रहे हो चाहे मैसे की बात कर रहे हो, दशमलव के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक हैं, दशमलव के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक हैं, 1 के सामने उतनी ही 0 लगाओ और गुणा कर दो। मतलब यहाँ पे 1 के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक सबसे ज़्यादा है तो 1 के सामने 2 0 लगाए और गुणा कर दी। इसका मतलब 175, इसका 560 हो जाएगा जब गुणा करेंगे, ये 700 हो जाएगा। क्या निकालना, HCF निकालना। क्या निकालना, HCF निकालना। अगर मैं इन दोनों का अंतर लूँ तो 140 है, और इन दोनों का अंतर लूँ तो 35 है, और 35 से काट के देखो तो सारे ही कट रहे हैं भैया, अंतर विधि लगा दी। 35 चौका 35 दूनी 70, 35 चौका 140 और 35 पंजे 175, सब कट रहे हैं। किसी को काटोगे तो इसका HCF जो है वो कितना आ गया, 35 आ गया। लेकिन जो 35 है वो 175, 560 और 700 का है, और हमें निकालना पॉइंट वाले का, तो जिससे गुणा करी थी उससे भाग करना है। भाग किससे करना, 100 से गुणा करी थी, 100 से ही भाग कर दो, उत्तर आ गया। ठीक है भाई, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आपका 90वां क्वेश्चन होगा, 90। ठीक है भाई, 90 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और ये भी एक HCF का ही क्वेश्चन है। ये भी एक HCF का ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना। 1.08, 0.36 और 0.9 का क्या निकालना, HCF निकालना। तो फिर वही बात है, 1 दशमलव के बाद जितने अंक ज़्यादा से ज़्यादा उन 1 के सामने उतने 0 लगाओ, गुणा करो, कर दी भाई। यो आया 108, यो आया 36 और यो आया 90 का क्या निकालना, HCF निकालना। क्या निकालना, HCF निकालना। तो यहाँ पर देखिए HCF की अगर हम बात करें तो कितना आएगा,
कितना आ जाएगा भैया? देखिए 36 सबसे छोटी संख्या है, 36 या 108 होते हैं, 36 108 को काट रहा है लेकिन 90 को नहीं काट रहा, तो इससे नीचे आ जाओ, 2 गुणा 18, 18 से 90 कट जाएगा बिल्कुल, तो इसका मतलब इसका जो HCF है, HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। लेकिन 18 को किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 0.18 बनेगा, इसका आंसर 0.18 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 91। इस बार जो है एलसीएम है भैया, तो 3, 2.7, 0.09 का एलसीएम निकालना, लेसे निकालना। ठीक है भाई, देखिए एक तरीका तो वही है जैसे हमने बताया, इस तरीके से देखेंगे, फिर दूसरे तरीके से भी देखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक मैक्सिमम है तो 100 से गुणा करोगे, 300 आया, 270 आया और 9 आया का एलसीएम निकालना। ठीक है भाई, कर दो 3 से भाग, 100 आ गया, कर दो 90 आया, 3 आया, फिर 3 से भाग कर दो, 100, 30 और 1 आया, फिर 5 से भाग कर दो, 20, 6 आया, 1 आया, फिर 2 से भाग कर दो, 10, 3, 1 आया। मतलब अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, तो एलसीएम निकाल लो जी। 3 तिया 9, 5 45, दूनी 90 और 90 गुणा 10 हो जाएंगे 900 और 900 तिया हो जाएंगे 2700 और बटे क्या करना भैया? बटे करना है आपको 100, बटे 100 करना, तो कुल मिलाकर कितना बचा? 27। और ये 27 किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, 27 डी ऑप्शन में है। तो 91 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सटीक जवाब है। अब देखिए एक दूसरा तरीका भी है इसी क्वेश्चन को हल करने का, दूसरा तरीका भी है, उसे भी देख लें भाई। 3, 2.7, 0.09 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम निकालना। ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन 2.7 है, दूसरा ऑप्शन 0.27 है, तीसरा ऑप्शन 0.027 है और चौथा ऑप्शन 27 है। अगर एलसीएम का क्वेश्चन है, अगर एलसीएम का क्वेश्चन है तो ये देखना दशमलव के बाद कितने कम से कम जीरो है। अगर सभी ऑप्शन में संख्या सेम है, जैसे संख्या सेम ही है, 27 की ही बात हो रही है सब जगह, केवल दशमलव और जीरो का अंतर है। तो अगर संख्या सेम है तो आपको ये देखना एलसीएम में जो आपके क्वेश्चन में संख्या दी गई है उसमें सबसे कम दशमलव के बाद अंक कितने हैं, तो यहाँ पर कितने हैं? 0 अंक हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ जो उत्तर बनेगा वो सबसे कम दशमलव वाला ही बनेगा। कौन सा है? डी। और लेकिन अगर एचसीएफ का क्वेश्चन होता तो उल्टा, वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं। देखिए 92वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम। 92वां क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि 92वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। देखो भाई क्या है? 0.54, 1.8 और 7.2 का एलसीएम निकालना। ऑप्शन ले लो, 21.6, दूसरा है 2.16, तीसरा है 216 और चौथा है 0.16। अब दशमलव के बाद कम से कम अंक कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। उत्तर में देख लो एक अंक कहाँ रहा? यहाँ रहा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। इससे आसान कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे आसान कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर रहे हैं भैया। क्या है? 4/9 है, 9/49 है, 0.4 बार है और 0.8 की घात 2 है। में सबसे छोटी संख्या बतानी। क्या बतानी? में सबसे छोटी संख्या। क्या बतानी? सबसे छोटी संख्या बतानी है। चले भाई, ये 4/9 है, इसे हल करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। इसमें कुछ ना करो, ठीक है, इसे खोल दो भाई, 0.64 हो जाएगा। अब भाग करके देख लो, जो संख्या छोटी है वही छोटी भिन्न हो जाएंगे भैया। तो 9 से भाग करा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है भैया। 7 से भाग करा, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, ये 0.45 है, 0.64 है। सबसे छोटी पूछ रहा, सबसे छोटी तो कौन सी आ रही? ये आ रही। इसका मतलब ये उत्तर सही है, ये उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे बड़े पूछता तो 0.8 की घात 2 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न आ जाती। ठीक है भाई। 94वां क्वेश्चन, 94वां क्वेश्चन नंबर 94 है, उसे देख लेते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा इस चैप्टर का ये 94 ही है। क्यों है उसका कारण अब आपको पता लग जाएगा।
क्यों है उसका कारण पता लग जाएगा। में सबसे छोटी संख्या, में सबसे छोटी संख्या, छोटी भिन्न बतानी है आपको। छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए सबसे छोटी भिन्न बतानी है। अगर डिफरेंस बराबर है, जैसे यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का, क्या बताया मैंने? अगर डिफरेंस बराबर है, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 100 का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर है मेरे भाई तो कुछ नहीं करना। अगर छोटी चाहिए आपको, अगर छोटी भिन्न चाहिए आपको, अगर छोटी भिन्न चाहिए तो जो दिखने में छोटी है वही छोटी है, जो संख्याएं छोटी है ना वही छोटी है। 15/16 इसका उत्तर आ गया। बड़ी चाहिए तो 34/35 है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं इसी तरह से बनती है बात 95 की या नहीं। यह है 3/7, यह है 2/9, यह है 4/13, यह है 6/11, यह है 7/9 में सबसे क्या चाहिए? बड़ी भिन्न। क्या चाहिए? सबसे बड़ी भिन्न। फिर वही बात है, भाग करो। अच्छा, भाग करने के लिए अगर भाग आसान करनी है तो एक 0 अपने पास से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। भाग करो, 7 चौक 28, इतना है तो पॉइंट के बाद देखेंगे अभी बात बनेगी नहीं बनेगी। 9 दूनी 18, 13 3 39, 11 5 55 और 7 9 7 63, 9 7 63। अब देखिए सबसे बड़ी कौन सी है? ये आ रही भैया, सबसे बड़ी कौन सी आ रही? 7/9। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ रही? सबसे बड़ी भिन्न वही है जिसका भागफल सबसे बड़ा है, जिसका भागफल सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं 7/9 उत्तर बनना है इस बार, सी ऑप्शन। 7/9 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 96, 96वां क्वेश्चन आपके सामने। सारी संख्याएं दी गई हैं और अवरोही क्रम बताना है, तो कोई भी एक ऑप्शन की संख्या उठाओ और उसमें लगाने के बाद देखो तो क्या है। अच्छा, यहाँ पर फिर वही बात है भैया, डिफरेंस बराबर है, अंतर बराबर है। अंतर बराबर है, जो संख्या छोटी वो छोटी ही रहेगी भिन्न, और जो संख्या बड़ी वो भिन्न बड़ी ही रहेगी। क्या लगाना? अवरोही। अवरोही, अवरोही का मतलब पता है? अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का पता है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी 9/11 है, फिर उससे छोटी 7/9 है, फिर उससे छोटी 5/7 है, और फिर सबसे छोटी 3/5 है। और ये ऑप्शन कौन सा है? केवल ये चेक करना है, ये ऑप्शन कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए भाई, 3/5 है, 1/8 है, 8/11 है और 4/9 है, 2/7 है, 5/7 है, और यहाँ पर अगर बात करें तो 5/12 है। और क्या बताना? अवरोही क्रम में बताना है आपको। अवरोही क्रम में तीसरी भिन्न, अवरोही क्रम में तीसरी भिन्न बतानी है। तो फिर वही बात है, 0 लगाओ भाई, 0 लगाओ, 0 लगाओ, 0 लगाओ अपने पास से, और भाग करो। 5 छंग 30 हो गया, 8 से भाग करें एक बार चल ली, 11 से 77 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 7 7 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों से हमारे तो मान्य के चला लो। 11 से 77 हुआ था, 3 बचे, 11 दूनी 22 और 7 7 49, 7 1 7, पता लग जाएगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। और 12 चौक 48। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो 4 दोनों में आया है, तो इसे भाग कर दो। कितना आया? 9 चौक 36, 9 चौक 36, 12 चौक 48, 2 बचे और 20 हो गए, 12 कम 12। ठीक है जी। अब अवरोही क्रम लगाना। अवरोही का मतलब घटता हुआ। सबसे पहले सबसे बड़ी है 7.2 मतलब 8/11, फिर उससे छोटी है 7.1 मतलब 5/7। क्यों 0 हटाते चलो जो अपने पास से लगाई है। फिर है 6 का मतलब 3/5। फिर उसके बाद क्या है भैया? फिर उसके बाद है 4.4 मतलब 4/9। फिर उसके बाद क्या है 4.1 मतलब 5/12। फिर उसके बाद क्या है? ये है आपका 2/7। और उसके बाद क्या है? 1/8। आपको कौन सी है? तीसरी भिन्न। और तीसरी भिन्न कौन सी है? 3/5। कितनी है? 3/5। यहाँ पर अवरोही क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 97 का यहाँ पर जवाब देखना है, और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। और ये किस ऑप्शन में है? ई ऑप्शन इस बार सही हो जाएगा। सही जवाब आपका ई ऑप्शन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 98 भी करना है हमें, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर पैदा नहीं होने वाली। 98वां क्वेश्चन है 2/5
3/8, 4/9, 5/13 और 6/11 में आरोही क्रम में चौथी संख्या, आरोही क्रम और चौथी भिन्न, चौथी भिन्न, आरोही क्रम चौथी भिन्न। लगाओ जीरो अपने पास से, लगा दी भाई जीरो। 5 चौक 20, 8 3 24, 9 चौक 36, ये पूरा कट गया था, ऐसा चला वो 9 चौक 36, 13 3 39, ठीक है जी। कितना बच गया? 11, 13 है 8 104, ठीक है। इसे भी आगे बढ़ाओ भाई, ये क्या है? 8 3 24, कितने बचे? ये बच गए थे 6 और 8 7 56, ठीक है। और 11 5 55, ठीक है। इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। आरोही क्रम लगाना, क्या लगाना? आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी की बात करें तो 3/8 है, फिर उससे बड़ी 5/13 है, फिर उससे बड़ी 2/5 है, फिर उससे बड़ी 4/9 है और फिर सबसे बड़ी 6/11 है। आरोही क्रम में चौथी संख्या 1 2 3 4, चौथी संख्या कौन सी आई? 4/9। ये कोमा है, 19 मत लगा लियो। 4/9 क्या है? 4/9 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। देखिए पसीना पसीना हो रहे हैं और आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो हमें भी थोड़ा दुख होता है। मोटिवेशन के लिए आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 98 आ चुका है, और 98 सॉरी ये जो ए ऑप्शन में है भैया, 98 में ये जो है ए ऑप्शन में, 97 में भी था ये 4/9 उसमें बी ऑप्शन में, लेकिन इसमें ए ऑप्शन में है। 99वां क्वेश्चन देखो भाई, 99वां क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ पर आरोही क्रम में ऊपर से चौथी संख्या बतानी है, यही है 8/9, 9/12, 7/8, 5/6 और 17/20 में आरोही क्रम चौथी संख्या, चौथी भिन्न, आरोही क्रम और चौथी भिन्न आपको बतानी है, ठीक है भैया। जीरो लगाओ, सब में अपने पास से जीरो लगाई जिससे भाग आसान हो जाए। 9 8 72, 8 बज के 9 8 72, 12 7 84, 6 बज के 12 5 60, 8 से भाग करा 8 8 64, 6 बचे 8 7 56, 6 से भाग करा 6 8 48 और 6 3 18, 20 से भाग करा तो जीरो आया। और यहाँ पर अगर हम काट देंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। आरोही क्रम लगाना, कौन सा क्रम लगाना? आरोही। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी 7.5 है, मतलब 9/12 है। फिर उससे बड़ी ये आ गई भाई 5/6, फिर उससे बड़ी 17/20, ठीक है भाई। और उससे बड़ी फिर जो है क्या आ जाएगी भैया? 7/8 और फिर सबसे बड़ी 8/9। तो यहाँ पर चौथी संख्या चाहिए, 1 2 3 4, तो इस बार 7/8 जो है वो उत्तर बनेगा। 100वां क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आरोही क्रम में फिर चौथी संख्या बतानी है, और इस बार है 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 और आरोही क्रम चौथी भिन्न। फिर वही बात है, लगातार बैक टू बैक यही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ। देखिए 14 3 42, 14 28 14 3 42, कितने बच गए? 8 बच गए, 80 हो गए, 14 5 70, 11 5 55, 5 बचे और 11 चौक 44, 9 से भाग करा 9 7 63, 7 बचे 9 7 63, 13 से भाग करा 13 6 78, 2 बच गए, 13 कम 13 और यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है भैया, ये आ गया जी। आपको लगाना आरोही क्रम, आरोही क्रम लगाना। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी आ गई 5/14, फिर उससे बड़ी 6/11, फिर उससे बड़ी 8/13, फिर उससे बड़ी कितनी आ जाएगी भैया? 8/13 के बाद 7/9 और फिर सबसे बड़ी 9/10। अब चौथी भिन्न चाहिए तो फिर वो कितनी आएगी भैया? 7/9। कितनी आएगी? 7/9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल सही होता हुआ। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे, यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन बाकी हैं, 7-8 क्वेश्चन बाकी हैं, तो उनको बिल्कुल निपटा देंगे भैया। 101 की बात कर रहे हैं इस बार,
101 में भी क्वेश्चन दिया गया है 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, ठीक है भैया, और 5/11 अवरोही क्रम दूसरी संख्या। तो 0 लगाओ, क्वेश्चन लगा देंगे, चलो हम, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा 9 चौक 36, 4 बचे 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 6 बचे और 7 7 49, 8 तिया 24, 6 बच गए और 60 हो गए, 8 7 56 हो गए भाई, 13 5 65 हो जाएंगे, 13 चौक 52, 8 बचे, 13 6 78 और 11 चौक 44, 6 बचे, 11 5 55। अवरोही लगाना, क्या लगाना? अवरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी की बात करें तो यह है 6/13, फिर उससे छोटी 5/11, फिर उससे छोटी 4/9, फिर उससे छोटी 3/8, फिर सबसे छोटी 2/7। दूसरी संख्या चाहिए 5/11 जो है वो उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 अवरोही क्रम लगाना है, आरोही क्रम लगाना। इस बार ऑप्शन पकड़ो भैया, 5/11, 3/8, 4/9 और 2/7। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अंतर बराबर है नहीं है, 11 में से 5 जाएंगे 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अगर इसका भी 5 होता तो तुरंत काम बन गया था, लेकिन नहीं भाई, ये तो करा के ही मानेगा। करा दो भाई। 11 चौक 44, कितने बचे? 6, 11 5 55, 8 तिया 24, कितने बचे? यहाँ पर भी 6, 8 7 56, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 7 दूनी 14 है, 6 बचे, 7 60 हो गए, मतलब 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, क्या लगाना? कौन सा क्रम लगाना? आरोही क्रम लगाना, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम लगाना, सबसे पहले 2/7, फिर उससे बड़ी 3/8, फिर उससे बड़ी 4/9 और फिर सबसे बड़ी 5/11। और ये आपका सही जवाब है 2/7, 3/8, 4/9 और 5/11। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं 103 क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन नंबर 103 देखो भाई, क्या है 103 भाई? क्वेश्चन है, रोहित ने 22 रुपये 25 पैसे के 25 पैसे और 50 पैसे कुल 52 टिकट खरीदे हैं, तो 50 पैसे वाले टिकट पर कितनी राशि व्यय की? देखिए, टोटल जो है व्यय की उसने 22 रुपये 25 पैसे राशि। अब कुछ टिकट तो हैं वो 50 पैसे वाले हैं और कुछ टिकट जो हैं वो 25 पैसे वाले हैं। 50 पैसे वाले हैं, इसका मतलब 1/2 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो रुपए बन जाएंगे इसके, और 25 पैसे वाले हैं, इसका मतलब 1/4 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो इसके भी क्या बन जाएंगे? रुपए बन जाएंगे। तो पहले रुपए ही बना लो भाई। 4 से गुणा कर दिया हमने तो 2x + 52 - x बराबर 22 चौक 88 और 2 90। ठीक है भैया, कुल मिलाकर x बराबर 90 - 52 और ये बच गए हैं 38। तो 38 टिकट 50 पैसे वाले हैं। 38 टिकट क्या है? 50 पैसे वाले। लेकिन आपको 50 पैसे वाले टिकट पर व्यय बताना, खर्च बताना। टिकट नहीं बताने, अगर टिकट बताने होते तो 38 से आ गया था। अब यहाँ होगा 38 × 1/2 मतलब 19 रुपये खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए? 19 रुपये। तो 19 रुपये इसका सही जवाब होगा। और 19 रुपये जो है आप देख सकते हैं ई ऑप्शन इस बार सही जाएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। धीरे धीरे 104 पर पहुंचते हुए हम, क्या है? रोहित किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया है। इससे सही उत्तर 2592 अधिक आ रहा है। प्रारंभिक संख्या बतानी है। देखिए, प्रारंभिक संख्या के लिए हमने पहले भी सूत्र बताया है, प्रारंभिक संख्या बराबर कम या अधिक बटे अंतर करना है। क्या करना है? कम या अधिक बटे अंतर। अब जिसके बाद कम या अधिक आना उसे तो ऊपर लिखो। यहाँ पर 2592 के बाद अधिक आना उसे ऊपर लिख दिया। जिससे गुणा करनी थी उनका अंतर नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2592, यहाँ घटाएंगे तो देखिए 7.2 में से 0.72 घटा दो तो 8 बचा, 11 में से 7 गए 4 बचा, कुल मिलाकर 6.48 बचेगा। पॉइंट हटा दिया, 2 0 लगा के। कितनी बार चलेगी? 4 बार चलेगी। कुल मिलाकर 400 जो है वो सही जवाब है, वो सही संख्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 105।
105। ठीक, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, संख्या बतानी है। उसने कहा संख्या का वर्ग 75.15 के वर्ग और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो संख्या बतानी है। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो भाई, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर ये करा हमने, तो कितना आया भाई 0.27, यहाँ गया 135, यहाँ पर कितना आया, ये आया 15.03। इसका मतलब मैं 15.03 एक इसमें से और निकाल दूँ, एक मेरे पास है ही, और अगर मैं इसमें से 15.03 निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा 9, क्योंकि 9 की गुणा करूँगा 15 में 135 और 9 27 सही है। संख्या निकालनी है, वर्गमूल करना, इसका मतलब 9 का 3 और 15.03 और बचेगा। कुल मिलाकर 15 थिया 45 और 3 थिया 9, 45.09 जो है वो सही जवाब, सटीक जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस बार 106 बारी है क्वेश्चन नंबर 106 की। क्या है भाई, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की 2/3 है। इसका मतलब उन दोनों का जो अनुपात है 2:3 है। 3 और 2 5 बराबर 20 है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर, तो लंबे टुकड़े की लंबाई बतानी है, बड़े टुकड़े की लंबाई बतानी है। तो 3 बराबर बड़ा टुकड़ा, तो 5 चौक 20 और 4 थिया 12। बड़ा टुकड़ा जो आ जाएगा वो 12 मीटर का आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है भैया, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका 106 का सही होता हुआ। 107 है, टेरी रोज मतलब डेली 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। 4 सप्ताह में दूध बराबर कितना भाई, तो देखिए 4 सप्ताह की बात कर रहा है, एक सप्ताह में 7 दिन हुए, 1600 मिलीलीटर है तो गुणा 1600 कर दो, एक दिन में पी रही बटे क्या कर दो भैया 1000 लीटर बनाने के लिए 2 0 से 2 0 गई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है जी, कुल मिलाकर जो है यहाँ पर स्थिति इस तरह से बनी, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 16 की गुणा कर दो 14 में, 14 की और 16 में गुणा करनी है, तो 16 चौका 64 का 4 कहाँ से लिखो 6, 16 कम 16 और 6, 16 और 6 हो गए हैं 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है भाई, 5 चौक 20, एक मिनट दोबारा देखें एक बार कितना आया भाई गुणा, सही है क्या हमारी, 16 चौका 64 का 4 कहाँ हासिल को 6, 16 कम 16 और 6 22, ये तो सही है। और अगर यहाँ पर हम बात करें 5 से भाग करने की, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 8 40, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 44.8, 44.8 लीटर जो है वो दूध का खर्चा है। और ये किस ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। लास्ट क्वेश्चन में पहुँचे भाई, पसीना पसीना होते हुए हम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, और ये है 108 क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, अब तो कर दें, अब तो बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत अगर कहीं ना कहीं रंग ला रही है तो वो तभी लाएगी जब आप उसे जो है सराहते हैं। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, इनमें एक संख्या दूसरे संख्या के 1/5 के बराबर है, मतलब उनका जो अनुपात है वो 1:5 है। छोटी संख्या बतानी, तो पहले मैं ऐसे निकाल लूँ, देख गुणनफल दे रखा, अनुपात दे रखा, तो अगर 2 संख्या है तो वर्गमूल निकलेगा, 2 संख्या है तो वर्गमूल, 3 संख्या है तो घनमूल। कैसे, जो गुणनफल है उसको आप अनुपात के गुणनफल से भाग कर दो भाई, 5 एकम 5 और कितने बचे 3 5 6 30, कुल मिलाकर 0.04 जो है वो इसका मैसा है। अगर छोटी संख्या चाहिए तो 1 में गुणा, बड़ी संख्या चाहिए तो 5 में गुणा, हमें चाहिए छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालनी तो 1 गुणा 0.04 ये जो है वो सही जवाब, और डी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हमने समाप्त कर दिया है। कैसा लगा ये चैप्टर, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास में।